कन्हैया थोड़े से बड़े हुए तो श्री कृष्ण जो है माखन चोरी की लीला किए हैं। पहले तो अपने घर से ही माखन चुराना प्रारंभ किया। कन्हैया घर में कभी कभी माखन चुरा लेते हैं। कभी कभी कन्हैया जो है रोने लग जाते हैं। क्यों? ऊपर चंद्रमा को देखा तो बोले मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। हरि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले। अब देखो बड़ा प्यारा दृश्य है। यशोदा मैया अपने लाला को गोद में लेके बैठी है। संध्या का काल है। आंगन में यशोदा मैया लाला को खिला रही है और आंगन में गोद में खेलते हुए कन्हैया की दृष्टि चंद्रमा पर गई। चंद्रमा को देख के बोले मैया मुझे तो यही खिलौना चाहिए, और पैर पटक पटक के रोने लगे। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया में तो चंद्र खिलौना ले। मैया बोली लाला ये खिलौना तो तुझे नहीं मिल सकता। अरे तो बहुत ऊपर है, मैं कैसे लाऊंगी? तो लाला ने पहली धमकी क्या दी? कन्हैया धमकी भी खूब देते हैं मैया को। कैसी? सुरभि को पे पाने न करे हो, सुरभि को पे पाने न करे हो। बेणी सेरे ना गुथई हो, बेणी सेरे ना गुथई हो। बोले मैया जो तू बढ़िया दूध लेके आती है मुझसे कहती है लाला दूध पियो दूध पियो, मैं दूध नहीं पीऊंगा। मैया बोली लाला तू दूध नहीं पिएगा तो मैं तेरे बड़े भैया बलराम को पिला दूंगी। कन्हैया को लगा कि ये धमकी तो बेकार गई। फिर बोले बेणी सिर ना गुथइयो, मैं सिर पर चोटी नहीं गुथवाऊंगा। क्योंकि मैया जब दूध का कटोरा लाते थे तो कन्हैया से कहती थी कन्हैया दूध पी ले तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। और पहले एक जमाना था गुप्ता जी कि जिसकी चोटी जितनी बड़ी हो वो कहता भाई मेरी चोटी बड़ी है। बड़ी चोटी रखना बड़ा गौरव की बात मानी जाती थी। तो दाऊ भैया की चोटी बड़ी है और मैया कहती है कि लाला यदि तुझे चाहिए कि मेरी भी चोटी बड़ी हो जाए तो एक दूध का कटोरा पी ले तो तेरी चोटी बड़ी हो जाएगी। और दूध पै के पकड़ पकड़ के कन्हैया देखते चोटी और कहते थे मैया मेरी कबे बढ़ेगी चोटी, इतने दिना मोए दूध पियत भय ए अजहू है छोटी, मैया मेरी कबे बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बड़ी होगी। और एक समय था कि मुगलों ने जब हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किया तो लोगों ने अपनी गर्दन कटाना तो स्वीकार किया पर चोटी कटाना स्वीकार, गर्दन कटवा ली पर चोटी नहीं कटवाई। और आज हम लोग जानबूझ के ही कटवा रहे हैं। अब तो धीरे धीरे हमारी बहनों की चोटी भी छोटी हो रही है? देखो सनातनियों के मस्तक पर तिलक और शिखा होनी ही चाहिए है? ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये बड़ी आवश्यक है, इसके वैज्ञानिक तथ्य हैं। और हमें तो अग्रवाल जी एक बात और लगती है कि हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे यदि उन्होंने उस आक्रमण के समय में यदि झुक गए होते तो आज हम लोग यहाँ कथा में ना बैठे होते, कहीं बैठ के नमाज पढ़ रहे होते। यदि उन आक्रांताओं के भय से भयभीत हो गए होते और समर्पण कर दिया होता तो क्या आज हम सनातनी बहने यहाँ बैठे होते?
और आज हम खुद ही अपने धर्म को ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ना तिलक लगाना, ना शिखा रखना, ना कोई धर्म का चिन्ह। तो कन्हैया कह रहे हैं, मैया यदि तू मुझे चंद्र खिलौना नहीं देगी तो मैं सिर पर वेणी नहीं गुथवाऊंगा। बेणी सेरे ना गुथई हो, वेणी सेरे ना गुथई हो। मैं मैया सिर पर चोटी नहीं गुथवाऊंगा। मैया बोली नहीं गुथवाएगा तो तेरे बाल उलझेंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा। कन्हैया को लगा ये बात भी बेकार गई। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। कन्हैया ने फिर तीसरी बात कही, मोतिन माल धरो नहीं और पर, मोतिन माल धरो नहीं ऊपर, मोतिन माल धरो नहीं और पर, मोतिन माल धरो नहीं ऊपर, कंठ कठल न धरे हो। अरे मैया यदि तूने मुझे चंद्र खिलौना नहीं दिया तो मैं जो तू मोतियों की माला पहनाती है ना, मैं पहनूंगा ही नहीं। जो सुंदर सुंदर कड़ूले पहनाती है, कठला पहनाती है, वो नहीं धारण करूंगा। मैया बोली इसमें मेरा क्या बिगड़ेगा, अरे तेरा श्रृंगार अधूरा रह जाएगा। फिर कन्हैया ने और आगे की बात कही हो, जय हो लोटो अवय धरणी पे, जय हो लोटो अवय धरणी पे, तेरी गोद न आई हो, तेरी गोद न आई। अरे मैया यदि तू मुझे माखन वो चंद्र खिलौना नहीं देगी तो पता है मैं तेरी गोदी में नहीं आऊंगा, मैं भूमि पर लेट जाऊंगा, मैं सारा श्रृंगार बिगाड़ लूंगा। मैया बोली तू गोद में नहीं आएगा तो मैं बलराम को गोदी में बिठा लूंगी। मैया को लगा ये बात भी बेकार गई, लाला को लगा ये भी बेकार गई। फिर क्या कहा, मैया मैं तेरा लाला नहीं कहूंगा, मैं सब किसी से कह दूंगा कि मैं मैया का लाला नहीं, मैं तो नंद बाबा का लाला हूं। लाल कहा नंद बाबा को, लाल कहा नंद बाबा को, तेरा सो तो ना कहे हो, तेरा सुत ना कहे। हरि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, हरि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। जब श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं तेरा लाला ही नहीं कहूंगा, अब मैया से नहीं रहा गया। अग्रवाल जी मैया ने क्या कहा, सुन बेटा कन्हैया, वो चंदा जो है ना उसमें तो काला काला धब्बा है, वो उतना सुंदर नहीं है। चंदाहू से अति सुंदर तो नवल दुल्हनिया लई हो। चंद्रमा तो कम सुंदर है, इस चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर तुझे बड़ी सुंदर नवल दुल्हनिया लई हो। और जैसे ही कन्हैया ने सुना कि नवल दुल्हनिया, तो चंदा तो भूल गए और क्या कहने लगे, मेरी सुन तेरी सो मैया, मेरी सुनियो मैया, अवई बिहायन जई हो। मैया फिर तो मैं आज ही ब्याह करने जाऊंगा, पर देर नहीं करूंगा, जल्दी तैयारी कर। और सूरदास जी का ये पद है, सूरदास जी कह रहे हैं, सूर श्याम सब सखा बराते, सूर श्याम
नूतन मंगल गई हो, नूतन मंगल गई हो। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अरे मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना ले हो। अब मैया ने कहा दुल्हनिया ला देंगे तो कन्हैया मचल गए, अब तो आज ही ब्याह करो। मैया जैसे तैसे समझाती है, बड़े नटखट कन्हैया हैं। और कन्हैया घर में तो बड़ी सुंदर लीलाएं करते ही हैं, अब तो गोपियों के घरों में जा जा करके भी लीला करने लगे हैं। और गोपियां जो है झुंड के झुंड बना के मैया से शिकायत करने आती हैं, मैया तेरे लाला ने हमारे सबके घरों में बड़ा उपद्रव कर रखा है। क्या उपद्रव किया? तो गोपियां कह रही हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेयम स्वाद यत दधिपया कल्पितैस्ते योगै। अब आप मन ही मन उस झांकी का दर्शन करिए। सवेरे सवेरे का समय है, गोपियां झुंड बना करके यशोदा जी के द्वार पर आई हैं और कन्हैया मैया के पीछे छुप रहे हैं। और गोपियां कन्हैया की शिकायत लेके आई हैं, मैया तेरे लाला ने हम सबन के घरों में बड़ा उपद्रव कर रखा है। मैया बोली, कहा उपद्रव कियो? क्यों सवेरे सवेरे मेरे लाला को खरी खोटी सुनाने आ जाती हो? क्या किया? तो एक गोपी बोली, सुनो मैया, तुम्हारा लाला बड़ा ऊधमी है। कल आया और मैंने कहा लाला मेरे माखन की वो मेरे जल की मटकी थोड़ी भारी है, तो मटकी उठाई नहीं जा रही, तो तू हाथ लगवा दे। कन्हैया ने मटकी उठवा तो दी, और जैसे ही मैं मटकी लेकर के चली, पीछे से ऐसी कंकड़ियां मारी कि मटकी फूट गई और सारा जल फैल गया और मैं पूरे पानी में सराबोर हो गई। एक गोपी बोली, मैया पता है मेरे घर में आया, मेरी छोटी सी लाली सो रही थी और सोती भई लाली की लंबी सी चोटी को खटिया की पाटी से बांध दिया, और खटिया की पाटी से बांध के उस लाली के कान में बोला हुआ। अब वो घबराई, और जैसे ही घबरा के उठी तो वो चोटी खींची, उसको लगा हुआ ने पकड़ लिया, मैया हुआ ने पकड़ लियो, मैया हुआ ने पकड़ लियो। और मैया दौड़ के आई तो देखा हुआ बहुआ कुछ नहीं, ये भागता नजर आ गया। बोले सबके घरों में हुआ यही बना हुआ है। कन्हैया बड़े नटखट हैं। एक गोपी कह रही है, मैया मैंने अपने घर में सत्यनारायण जी की पूजा रखी थी और मैं प्रसाद तैयार कर रही थी, लाला आ गया, क्या हाल है? मैंने थोड़ा डांट दिया, देख आज कुछ छूना मत, मुझे भोग लगाना है। हम मुझसे बोला, अच्छा हमसे भी बड़े कोई देवता है क्या? मैंने कहा, देख लाला आज कोई शरारत नहीं करना। वहां से तो चला गया, मेरे पूजा घर में गया और मेरे ठाकुर जी को उठा के तो एक और कर दिया, और जहां मेरे ठाकुर जी बैठे थे वहां कुत्ते के पिल्ले लाके बिठा गया, कुत्ते के पिल्ले लाके वहां बिठा दिए। ऐसा नटखट तेरा कन्हैया है। गोपियां कह रही हैं, मैया तेरा लाला हमारे घरों में आके हमारी मटकियां फोड़ देता है, माखन चुरा के खाता है, हमारे घर में आकर के हमारे सोए हुए बच्चों को जगा देता है, सोए हुए बच्चों को चिमटी तोड़ के जगा देता है, हम घर का कामकाज नहीं कर पाते। अच्छा, बच्चों को जगाने का क्या मतलब है? पहली बात तो लीला में तो यह है कि छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं, शरारत में कन्हैया ने जगा दिया। कि दूसरा यह है कि श्री कृष्ण सोने वालों को जगाने वाले हैं। किसको? बड़ों को नहीं, बोले छोटे छोटे जो बच्चे उनको जगा देते हैं। दो प्रकार की मुक्ति है, एक क्रम मुक्ति है, एक सध्या मुक्ति है। भगवान जिन जीवों पर कृपा करते हैं उनको क्रम मुक्ति में नहीं, सध्या मुक्ति, सीधे सीधे मुक्ति करा देते हैं। अग्रवाल जी ऐसे समझे, हम किसी से मिलने गए और उनके यहाँ मिलने वालों की बड़ी भीड़ है, लंबी लाइन है, तो हम लाइन में लग गए, भैया ठीक है हमारा नंबर आएगा जब मिलेंगे।
और बाद में पता चला कि अरे जो अंदर बैठे हैं वो तो हमारे बड़े खास हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ बैठे हैं। अच्छा ये तो हमारे परिचय थे, हमने अपना नाम लिख करके या विजिटिंग कार्ड भेजा और उन्होंने देखकर अच्छा ये आए, बुला लो। तो लाइन के अलावा सीधे बुला लेते हैं कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार मुक्ति का एक क्रम तो यह है कि आप धीरे धीरे अपने सत्कर्मों के अनुसार ऊपर जाएंगे और धीरे धीरे एक क्रम के अनुसार मुक्ति पाएंगे, वो है क्रम मुक्ति। पर श्रद्धा मुक्ति यह है कि जिसका भगवान से प्रेम होता है, परिचय होता है, संबंध होता है, भगवान कहते हैं इसको लाइन में मत लगाओ, इसको तो सीधे सीधे ले आओ, ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरे पास ले आओ। ये भगवान जीवों पर कृपा करके श्रद्धा मुक्ति प्रदान कर देते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय, वत्सों को माने जीव आत्माओं को समय से पहले ही कर्म बंधन से भगवान मुक्त कर देते हैं। गोपियां कह रही हैं ये माखन खाए सो ठीक है, अपने ग्वालों को खिलाए सो भी ठीक है, पर बंदरों को लुटाता है। अब बंदरों को क्यों लुटाते हैं? बोले राम अवतार में इनने खूब सेवा करी, अब इनको भी तो खूब मिलना चाहिए, खूब जिमाते हैं। और भांडम भिनती, हमारे मटकियों को तोड़ देता है। मटकी तोड़ने का अर्थ क्या है? मटकी तोड़ने का अर्थ है भांड को तोड़ना, माने विषयासक्ति की मटकी। एक गोपी कहती है भली भई मेरी मटकी फूटी और मैं तो पानी भरन से छूटी। भली भई मेरी मटकी फूटी, पानी भरन से छूटी। इसका अर्थ, बात तो सामान्य है, अर्थ विशेष है। माने कर्म बंधन की जो मटकी है, वो कर्मों की मटकी फूट गई तो कर्म के जाल से मुक्त हो गए, अब तो हम भगवान के हो गए। मैया कहती है कि कभी तुम लोग रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ, शिकायतें तो रोज करती हो। एक स्वयं प्रभा नाम की गोपी थी, अग्रवाल जी, उसने कहा कि मैं पकड़ के दिखाऊंगी। बोले अच्छा ठीक है। ये सूचना कन्हैया तक पहुंच गई, क्योंकि कन्हैया के गुप्तचर तो सब जगह रहते थे। किसी ग्वाल वाल ने आगे कहा कन्हैया वो स्वयं प्रभा भाभी है ना, वो बड़े अकड़ में कह रही थी मैं पकड़ के दिखाऊंगी। बोले अच्छा ठीक है, कल उसी के यहां चलते हैं, पहले पता करो उसके घर में कितने लोग हैं। बोले उसके घर में तो बस वो है, उसका पति है और उसका एक बेटा है। पति कहां जाता है? बोले वो तो गैया चराने जाता है। वो बोले वो यमुना जी में जल भरने जाती है। और उसका बेटा? बोले वो तो हमारी मंडली में ही है। बोले फिर तो बात बन गई, चलो कल जब वो जल भरने जाएगी उसी समय चलेंगे। अब वो जल भरने गई, इधर ग्वाल वालों की मंडली गोपी के घर में आई, खूब माखन उठाया और खूब खाया। खूब माखन था उसके घर में, खूब छक्के खाया। कन्हैया बोले कि देखो जिसके घर कुछ खाओ उसकी कुछ सेवा करो। माखन बच गया, इसके आंगन में लीप दो। तो बचा हुआ जो माखन था वो आंगन में लेप दिया। अब आंगन में लेप दिया। बोले अब कन्हैया बोले छुप के देखो तमाशा। छुप गए सब। स्वयं प्रभा गोपी आई तो सिर पे एक मटकी, उसके ऊपर एक और मटकी, ऐसे पहले माताएं लेके चलती थी ना, हाथ में एक मटकी। और जैसे उसने दरवाजा खोला और अंदर पैर रखा और माखन में पैर पड़ा तो वो फिसली और फिसल के गिरी धड़ाम से। और जैसे ही वो गिरी तो सारी मटकियां तड़ मिट्टी की मटकी फूट गई। अब माखन और पानी मिलके और चिकना हो गया। कन्हैया ताली बजा बजा के हंसे, बोले और पकड़ के दिखाएगी? और अंगूठा दिखाते हुए भाग गए। बड़ी चढ़ गई वो। सखाओं ने अगले दिन पूछा आज कहां चलेंगे? बोले आज भी उसी के घर चलेंगे। अरे आज वो सावधान हो गई, पकड़े गए तो बहुत पिटाई हो गई। कन्हैया बोले कोई बात नहीं, चलो। अब अग्रवाल जी अगले दिन वो क्या की कि अपने माखन को जरा ऊंचाई पर बांध दी और सब ऊंचाई पर बांध करके वहीं छुप गई कि देखती हूं। और इतना और किया उसने कि मटकी के ऊपर एक घंटी लगा दी कि जैसे ही आएंगे घंटी बजेगी पता चल जाएगा, तुरंत पकड़ लूंगी। छुप के बैठ गई, पानी लेने नहीं गई। आज तो मटकी बहुत ऊपर बंधी है। कोई बात नहीं, जैसे मटकी फोड़ होता है ना, ऐसे कुछ सखा खड़े हो गए, फिर उनके ऊपर थोड़े और हो गए, उसके ऊपर कन्हैया खड़े हो गए और ये घंटी बंधी है। सोचा घंटी बजेगी तुरंत दौड़ के आ जाएगी। कन्हैया ने घंटी से कहा देख घंटी, तू तो मेरे मंदिर में बजने वाली है, आज मत बज।
अब घंटी तो भगवान की आज्ञा मानेगी कि नहीं? घंटी ने कहा कोई बात नहीं, नहीं बजूंगी। ठाकुर जी ने माखन निकाला और नीचे सप्लाई करने लगे, ग्वाल वालों को खाओ। अब प्रेम से ग्वाले माखन पा रहे हैं, कन्हैया निकाल के भेज रहे हैं। और फिर कन्हैया को लगा कि थोड़ा मैं भी तो चख लूं, तो कन्हैया ने थोड़ा माखन खुद भी चखा। अच्छा, लीला कितनी प्यारी है कि मटकी से थोड़ा थोड़ा माखन का रस झर रहा है और वो माखन का रस श्री कृष्ण के श्री अंग पर गिर रहा है और मुख में माखन है। तो घंटी ने मन में विचार किया कि मेरी दो समय विशेष सेवा होती है, एक तो जब भगवान को भोग लगता है तब भी घंटी बजती है, और जब अभिषेक होता है तब भी घंटी बजती है। पर जब जब अभिषेक होता है तब भोग नहीं लगता, भोग लगता है तब अभिषेक नहीं होता। ऐसा आज पहली बार हो रहा है कि अभिषेक भी हो रहा है और भोग भी लग रहा है। तो आज तो मुझे बजना ही चाहिए। घंटी बज गई और घंटी जैसे ही बजी, सौम्य प्रभात दौड़ के आई, सारे सखा तो भाग गए और मटकी से लटके रह गए हमारे कन्हैया। पकड़ लिया और पकड़ के ले गई। अच्छा, मैया कहती थी कभी पकड़ के दिखाओ, आज मैं रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊंगी। तो अग्रवाल जी, हमारे ब्रज में घूंघट की प्रथा है, अब तो कम हो गई, पर फिर भी अभी भी कुछ कुछ है। हमारे दीक्षित जी पधार रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो एक कोई बुजुर्ग निकले तो स्वयं प्रभा ने घूंघट को नीचे कर लिया, और घूंघट जब नीचे किया तो वो घूंघट डाल के चल रही थी, पीछे पीछे सब सखा दौड़ रहे थे। अरे भाभी छोड़ दो, अरे मैया छोड़ दो, आगे से नहीं करेंगे, आगे तेरे घर कभी नहीं आएंगे, कन्हैया को छोड़ दे। कन्हैया ने कहा अरे नहीं छोड़ो तो ठीक है, कम से कम एक कलाई कब से पकड़ी हो, दूसरी कलाई पकड़ लो, तकलीफ होने लगी, हाथ तो बदलने दो। बोले बदल लो। उसने छोड़ दिया, दूसरा हाथ पकड़ लिया और पहुंची नंद जी के घर पे। अरे देखो तुम्हारे लाला को आज पकड़ के लाई हूं, रंगे हाथ पकड़ के लाई हो। यशोदा जी निकली, देख के बहुत हंसी। वो बोली कि हंस क्यों रही हो, तुम्हारी हंसी नहीं तो इसको बिगाड़ा है। बोले देख तो सही बाबरी किसको पकड़ के लाई है, देखा तो खुद के ही बेटे का हाथ पकड़े थी। ये कैसे हुआ? कन्हैया ने अंगूठा दिखाया, बोले अब की बार तो इसका हाथ पकड़ा जाए, फिर से मुझे पकड़ने की गलती करी तो अब की तेरा पति का ही हाथ पकड़ा दूंगा। खूब उसका जो है विनोद हुआ है, आनंद हुआ है। वो हाथ बदलाना तो उसी के बेटे का पकड़ा दिया था। अब मूल विशेष बात यह है यहां कि भगवान माखन चुराते क्यों हैं। आप लोग बड़े बुद्धिजीवी वर्ग यहां सब बैठा है, क्या यशोदा जी के घर में माखन की कमी है? कितनी गैया नंद बाबा के यहां है? 9 लाख गाय नंद बाबा के यहां थी। भजन गाती है ना मैयाएं, 9 लाख गौएं नंद बाबा के नित नौ माखन। तो जिनके घर में 9 लाख गाय हो, उनके यहां कितना दूध होता होगा, कितना दही होता होगा, कितना माखन होता होगा, कल्पना करिए। तो लाला को माखन घर में नहीं मिलता, लेकिन बस लाला के मन में यह है कि गोपियां उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। देखो गोपियां जो उलाहना देती हैं, जो उनको पकड़ के फटकार लगाती हैं, ये सब नाटक है। वस्तुतः वो चाहती हैं कि कन्हैया हमारे घर में आए और हमारे माखन का भोग लगाए। जब वो दूध निकालती है गाय का, तो मन में भाव होता है कि कन्हैया आए तो इसका भोग लगा लें। दही बनाती हैं, दही जमाती हैं तो कृष्ण का स्मरण करती हैं, मंथन करती हैं तो कृष्ण का स्मरण करती हैं, माखन निकालती हैं तो कृष्ण को बुलाती हैं। और इतने भाव से जब कृष्ण को बुलाती है तो कृष्ण रहेंगे, आ जाते हैं। ये माखन की चोरी नहीं है, ये मन की चोरी है। उन गोपियों का जो हृदय है, उस हृदय की ही चोरी भगवान माखन के रूप में करते हैं। ये तो प्रेम की लीला है, ये कोई चोरी थोड़ा ही है। चोरी करने का मतलब है आप किसी की नजर बचा करके जबरदस्ती किसी का कोई अनाधिकृत रूप से कोई वस्तु उठा लाए, नजर बचा के छुप करके। पर कन्हैया जो लेकर आते हैं, माखन खाते हैं, वो गोपियां खुद बुलाती हैं और फिर छुप के देखती हैं कि हमारा भी माखन पाए, हमारे भी माखन का भोग लगाएं। और जब कन्हैया माखन खाते हैं तो वो बड़ी प्रसन्न होती हैं, बहुत मुग्ध हो जाती हैं। तो ये लीला भगवान की जो है, ये गोपियों को प्रसन्न करने के लिए है।
दो गोपियां आपस में चर्चा कर रही थीं। एक गोपी कह रही थी, अरे बाबरी, मैंने तो कन्हैया को सो करके खो दिया। बोले कैसे? बोले कल मैं कह रही थी कि कन्हैया मेरे घर पधारे हैं, मेरे घर पधारे हैं। मैंने अपने घर को सजाया, माखन उतारा, प्रतीक्षा कर रही थी। रात्रि हो गई प्रतीक्षा करते करते, और जाने कब मेरी आंख लग गई, और मेरी आंख लगने के बाद कन्हैया आए, माखन खाया, चले गए, लेकिन मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला। दूसरी बोली, तुमने तो सो करके खोया और मैंने जाग करके खोया। बोले जाग के कैसे खोया? बोले मेरे सपने में कन्हैया आए और स्वप्न में कन्हैया आकर के मेरे माखन को पाए, और जैसे ही मैं उनको हृदय से लगाने के लिए आगे बढ़ी तो उनको पकड़ के हृदय से लगाना था, उसी समय मेरी आंख खुल गई। तो स्वप्न में मुझे कन्हैया मिले पर मेरी आंख खुल गई, तो मुझे लगा थोड़ी देर नींद और न टूटती तो कन्हैया को हृदय से लगा लेती। तो एक कह रही है मैंने सो के खोया, एक कह रही है मैंने जाग के खोया। वह अद्भुत छटा हमारे कन्हैया की है। तो हम उन बाल कृष्ण प्रभु का स्मरण करते हुए जरा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कन्हैया कैसे हैं? हो तीनों लोकन हो मेरा, तीनों लोकन हो मेरा, लोकन हो मेरा, तीनों लोकन हो मेरा। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हो मेरा। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हो मेरा। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हो मेरा। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हो मेरा। जगन्नाथ सेवा संस्थान से मैया जी आई हैं अपने परिवारजनों के सहित, तो मंच पर पधारेंगे और आनंद लेते हुए जरा झूमते हुए। घेरे गाए हो, सब देवन को दे
सो ठाकुर तीनों लोकन जय हो। राधा रमण सरकार की हो। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी करवे जाए हो। ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी कर वे जाए। हो ऐसो जय हो, हो ऐसो जय हो, हो ऐसो जरा झूमते हुए। ठाकुर तीनों लोकन में राय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन हो में लोगन हूँ मैं ना, तीनों लोगन हूँ मैं ना। ओ लोगन हो में नाय, तीनों लोगन हो में हो नाय। ऐसो जय हो, हो ऐसो जय हो। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ना। बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो। नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, ओ नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। सात दिना तक गिरवर धारो, ओ सात दिना तक गिरवर धारो। ऐसो बलि तो खेलत में ग्वालन पे पिट जाए हो। ऐसो बलि तो खेलत में ग्वालन से पिट हो जाए। ऐसो जय हो, हो ऐसो जय हो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में लोकन हो में नाय, तीनों लोकन हो में नाय। ओ लोकन हो में नाय, तीनों लोकन हो में हो नाय। ऐसो जय हो, हो ऐसो जय हो, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन
ऐसो ठाकुर तीनों लोकन हो मेरा ऐसो चटक मटक सो ठाकुर बोले भक्त वत्सल भगवान की बड़ी सुंदर माखन चोरी की लीला भगवान की हुई है।